छुट्टियां डिक्शनरी के पसंदीदा तरीन अल्फाज में इसका शुमार होता है। और छुट्टी की झूठी खबर भी हो ना, उम्मीद के दिए जगमगाने लगते हैं, चेहरों पे बहार आ जाती है। दोस्तों को फोन कॉल, मैसेज, न्यूज चैनल पर देखते हैं, अरे भाई कब हो रही हैं छुट्टियां। और याद रखिए, ये लफ्ज़े ईद और छुट्टियां ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। और इस दफा 2023 में बड़ी ईद तो आ भी छुट्टियों में रही है, यानी कुर्बानी के जानवर होंगे, छुट्टियां होंगी और खूब इंजॉय होगा। तो सबसे पहले ये तय करना है कि इन 3 महीने की छुट्टियों के बाद हमारे में क्या तब्दीली आ गई होगी। देखिए, इतने अरसे में इंसान कोई फिलोसोफर तो नहीं बन सकता, कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये दिन इतने हैं कि अगर कोई भी काम चाहे छोटा सा हो लेकिन रोजाना किया जाए तो वो आदत बन सकता है, और फिर उस आदत का जिंदगी पर, सारी जिंदगी पर असर होगा। अब वो आप पॉजिटिव असर चाहते हैं या नेगेटिव असर चाहते हैं, मर्जी आपकी है। और छुट्टियों में सबसे पहली जो चीज तबाह बर्बाद हो जाती है ना, वो रूटीन है, खाने पीने की, आदत की, सोने की। तो टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल बनाते हुए बच्चों से जरूर कंसल्टेशन करें, क्योंकि उनका तो टाइम टेबल बन रहा है। और टाइम टेबल बनने के बाद असल काम शुरू होता है। वो तो बच्चा है, आपने फॉलो अप करना है कि वो इंप्लीमेंट भी हो, और फिर वैरायटी ऑफ टास्क्स हो, मुख्तलिफ किस्म के काम हो। कभी ग्रामर हो रही है, कभी वोकैबुलरी याद हो रही है, कभी खेल कूद हो रहा है। तो नंबर 1, आई विल इंक्रीज माई वोकैबुलरी। अपने अल्फाज का जखीरा मैं इन छुट्टियों में बढ़ाऊंगा। तो जनाब, एक डायरी खरीदेंगे हम, और रोजाना उसमें कम से कम 5 अल्फाज नए वो लिखेंगे और प्रैक्टिकली उस वोकैबुलरी को याद करेंगे। कंप्यूटर की तालीम वो जदीद दुनिया में मास्टर की है। ये देखना है कि किस तरीके से अपनी रेगुलर स्टडीज को मैं कंप्यूटर से जोड़ सकता हूं, और अगर ये जोड़ सही लग गया ना, याद रखिए आपके कैरियर को जेट तैयारे का इंजन लग जाएगा, फुल फ्लाइट पे वो चला जाएगा। टाइपिंग ट्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए, कंपोजिंग हो जाए, एमएस ऑफिस के कुछ इब्तदाई लेसन उनको मिल जाए, कुछ ग्राफिक्स वो सीख लें, इंजॉय भी हो जाएगा और बहुत बड़ा हुनर उनके पास आ जाएगा। तारीखी मुकामात पर सयाहत के लिए, सैर तफरी के लिए जरूर जाइए। वहां जाने से पहले बच्चों को थोड़ा बता दीजिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इससे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और गर्मी के मुज़र असरात से बचना बहुत जरूरी है कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स वो बच्चों में और बड़ी उम्र के अफराद में ज्यादा आते हैं। और सोशल होना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से, अपने कजन्स के साथ, फैमिली के बड़ों के साथ मिलिए। और ये जो कहा जाता है, चिल्ड्रन नीड टू मूव टू थिंक, यानी बच्चे हिलेंगे नहीं तो सोचेंगे कैसे। बच्चे पैदल चलें, साइकिल चलाएं, और मुख्तलिफ हॉबीज इनकी हों, मशगलें हों। वो प्लांटेशन करेंगे, फितरत के करीब होंगे। पेंटिंग और इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज बच्चे के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ऊपर लेकर आते हैं, और बच्चे जबरदस्त सोचने वाले बन जाते हैं। याददाश्त भी अच्छी होती है। सोने जागने का टाइम छुट्टियों में फिक्स होना चाहिए। और खाना, सबसे पहले तो दूध का ग्लास मस्ट है जनाब, रोजाना। और सुपर फूड यानी अंडा बहुत अहम है। और फल, आजकल गर्मियां हैं, कितनी किस्म के फल आए हैं। और याद रखिए, बच्चियों को, फीमेल्स को जो घर में छुट्टियों के अंदर बेहतरीन तरबियत दी जा सकती है, वो घर के काम काज हैं। सफाई सुथराई, सलाई कढ़ाई, खाना पकाना। हम सब जानते हैं खातून ही घर के मामलात की सरबराह होती हैं। छुट्टियों में निसाब तो कवर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। बाज मजामीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिलेबस की हद तक है, जैसे मैथमेटिक्स है, और बाज ऐसे हैं जिसमें बहुत वुसअत है, बड़े डीप है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश की स्कूल की किताब ही तो सिर्फ इंग्लिश नहीं है ना, पूरी लैंग्वेज है। उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, उन सबको देखना है। अपने अल्फाज पे गौर कीजिएगा। देखिए, छुट्टियां हैं, बच्चों ने साथ ही रहना है दिन रात। आप अपने बच्चे को डरपोक, जहनी मरीज तो नहीं बनाना चाहते ना, बल्कि कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी वाला, क्रिएटिव माइंड बंदा बनाना चाहते हैं। तो फिर बार बार उसको नहीं कहना कि तुम फलां मजमून में कमजोर हो, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। उसका मुआजना दीगर लोगों से, बिलखसूस कजन से नहीं करना, और सबके सामने उसको नहीं डांटना। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाए, बंद कर दो जी किताबें सारी, आओ अब कहानी सुनाते हैं। मुश्किल अल्फाज को आसान करते जाना है, बच्चे को एक लेसन देना है। मोबाइल फोन को बिल्कुल जीरो तो नहीं किया जा सकता। एक बात बच्चे की मान लें, 4 अपनी मनवा लें।
جب بھی موبائل فون دے ٹائم فکس کر کے دے, ٹائم ختم ہو جائے فوراً لے لیں, اور موبائل پر کیا کام ہو رہا ہے اس کو چیک کرتے رہیے گا. اور سب سے اچھا تحفہ جو والدین بچوں کو دے سکتے ہیں وہ توجہ ہے, وقت ہے. اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیے, اور جو حوصلہ افزائی والدین بچوں کی کر سکتے ہیں روئے زمین پر اور کوئی نہیں کر سکتا. قرآن مجید سے بچے کا تعلق مضبوط نہیں مضبوط ترین کریں گے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے روزانہ کم از کم 4 صفحے سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں بچوں کو سنائیں. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد جب چھٹیاں گزر جائیں گی ہماری ذات میں ایک بڑی بہترین مثبت تبدیلی آ چکی ہوگی.